सभी को नमस्कार देवी और सज्जनों। आज के शो आयुष्मान भव में मैं प्रीति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एक स्वास्थ्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो भारत में चिंता का विषय बनता जा रहा है। वह है पेट की बीमारी। पेट की बीमारी में वृद्धि चिकित्सा समुदाय के लिए चिंताजनक है। फेफड़े, स्तन और पेट के कैंसर के बाद गैस्ट्रिक कैंसर का दुनिया भर में 5वां नंबर है। ये सबसे आम कैंसर माना जाता है 5वें नंबर का। ये कैंसर के सभी मामले लगभग 8% और कैंसर से संबंधित मौतें 10% हैं। गैस्ट्रिक कैंसर का वितरण व्यापक है, लेकिन मुख्य रूप से ईस्ट एशिया, कोरिया, जापान और चाइना जैसे विकासशील देशों में होता है, यानी 70%। जो उच्च स्थायी क्षेत्र है, जैसे किसी क्षेत्र में घटना दर भिन्न होती है, किसी क्षेत्र में भिन्न होती है। जैसे चाइना, भारत में गैस्ट्रिक कैंसर का दर और पूर्वोत्तर और दक्षिण देशों की तुलना में अधिक है। भारत में फेफड़ों के बाद गैस्ट्रिक कैंसर पुरुषों में सबसे घातक कैंसर है। 11.4% की मृत्यु दर के साथ गैस्ट्रिक कैंसर की दर सबसे अधिक पूर्वोत्तर में है। सिक्किम से भूटान आबादी का आयु संबंधित जोखिम पुरुषों में 7.4% और प्रति 1 लाख लोगों पर महिलाओं में 29.4% है। 2010 में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या आधारित कैंसर दर थी, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यह संख्या एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है। इस बीमारी की चपेट में आने से पहले बचाव का उपाय करना बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। गैस्ट्रिक रोगों से प्रभावित होने से बचने के लिए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यदि आप या आपके कोई भी परिचित गैस्ट्रिक रोग से जूझ रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए आज हमारे पास ये कार्यक्रम है। इस शो में हमारे साथ शामिल हुए हैं हमारे 2 विशेष अतिथि जो चिकित्सक हैं पेशेवर से। आज के हमारे शो में हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। इनसे मैं आपको परिचित करवाना चाहूँगी। तो हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर विजय शर्मा और इसके बाद है हमारे दूसरे डॉक्टर मिस्टर अजय सिंह, और इसी के साथ आज हमारे विशेष अतिथि यहाँ पर मौजूद है दिव्या। और डॉक्टर विजय, आपके लिए एक सवाल मेरे पास आया है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। तो मेरा सवाल ये है, क्या आप मुझे कृपया बता सकते हैं कि भारत देश में गैस्ट्रिक रोग का जो इतना प्रसार है, इसमें बढ़ोतरी जो हो रही है उसका विशेष कारण क्या है? धन्यवाद प्रीति जी। हमारी आबादी गैस्ट्रिक रोग की गंभीर स्थिति का सामना कर रही है। भारत में गैस्ट्रिक रोग के मामलों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। पिछले 2 वर्षों में गैस्ट्रिक रोग की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। यही कारण है कि गैस्ट्रिक रोग के बारे में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। 2003 से 2005 के दौरान एक विशेष पुरुष आयु वर्ग में गैस्ट्रिक रोग के रोगियों की संख्या दक्षिण भारत के चेन्नई में सबसे अधिक 11.1 प्रति 1 लाख थी। जम्मू और कश्मीर राज्य में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर की उच्च घटना है, जो सभी प्रकार के कैंसर का लगभग 50% है। गैस्ट्रिक कैंसर शीर्ष 5 कैंसर में से एक है, जिसमें पुरुष से महिला का अनुपात 3.1 से 1 का है। यद्यपि एच पाइलोरी संक्रमण दर बहुत अधिक है, भारत और अफ्रीका में गैस्ट्रिक कैंसर की दर कम है, जो एक विरोधाभास है, जिसे अक्सर भारत अफ्रीका रहस्य के रूप में जाना जाता है। आहार के सुरक्षात्मक भूमिका, हल्दी में करक्यूमिन, इन्फ्लेमेटरी होस्ट पॉलीमॉर्फिज्म, जीवाणु उपभेदों में अंतर और प्रमुख प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया स्पष्टीकरण है। यद्यपि एच पाइलोरी इन्फेक्शन कम से कम 80% मामलों का कारण है, आहार, जीवन शैली, विशेष रूप से तंबाकू का उपयोग, सामाजिक, आर्थिक और आनुवंशिक स्थितियां सहित अन्य कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य संदिग्ध कारणों में बहुत अधिक अचार, चावल, उच्च तापमान वाले खाद्य पदार्थ, सूखे नमकीन, मांस और मछली खाना और बेकिंग सोडा, मसालों और मिर्च का अत्यधिक उपयोग शामिल है। उच्च तापमान और धूल भरे वातावरण के संपर्क में आने वाले कुछ व्यवसाय जैसे खनिक, किसान, रसोइये और लकड़ी और रबर उद्योग में काम करने वाले मशीन ऑपरेटर गैस्ट्रिक कैंसर के विशेष रूप से फैलने वाले प्रकार के एडिनोकार्सिनोमा के खतरे को बढ़ाते हैं। मेरे पास डॉक्टर विजय शर्मा जी के लिए एक और सवाल है। क्या आप मुझे गैस्ट्रो से संबंधित जो भी जटिल गंभीर बीमारियां होती है उनसे अभिव्यक्त करवा सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर इनका इलाज ना किया जाए तो क्या खतरे हो सकते हैं? प्रीति जी,
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पेट दर्द क्या है। पेट दर्द एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग है जो तब होता है जब पेट क्षतिग्रस्त या परेशान होता है, जिससे पेट में एसिड सामान्य से अधिक स्रावित होता है। कई अन्य संबंधित असामान्यताओं के अलावा रोगी को हल्के से लेकर गंभीर तक दर्द महसूस होता है। गैस्ट्रिक रोग के कारणों में शामिल है एचपी संक्रमण, अस्वास्थ्यकर भोजन, ऐसा भोजन खाना जो एलर्जी और पेट में जलन पैदा करता है, संभवतः तनाव के कारण या लंबे समय तक शराब, दवाओं का उपयोग करना आदि। अगर पेट दर्द को नियंत्रित और सही तरीके से इलाज न किया जाए तो यह कई खतरनाक जटिलताओं का कारण बन सकता है। कुछ सामान्य जटिलताओं में शामिल है लंबे समय तक पेट दर्द रहने से गैस्ट्रिक म्यूकोजल को गंभीर क्षति होती है जो धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर का कारण बनती है। दूसरा, पेट दर्द से गैस्ट्रिक एंट्रम सूजन भी होने की संभावना होती है। खराब पाचन क्रिया, म्यूकोसल क्षति, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड स्राव में वृद्धि के कारण रोगियों को बार बार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का अनुभव होता है। समय के साथ श्वसन श्लेष्मा और अन्न प्रणाली भी प्रभावित होती है। श्वसन रोग ईज़ोफेगल स्टेनोसिस या यहाँ तक कि ईज़ोफेगल कैंसर का कारण बनने की सबसे अधिक संभावना है। घावों के कारण गैस्ट्रिक रक्तस्राव जिनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है, गंभीर मामलों में पेट में रक्तस्राव घातक हो सकता है। अगर लंबे समय तक पेट दर्द को ठीक से न संभाला जाए तो इससे गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस उत्तर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अब मैं दुबई में मिस्टर अरुण से फ़ोन मिलाना चाहूँगी। वो 57 वर्ष के हैं और अपने पेट दर्द की गंभीर बीमारी को लेकर अनिश्चित हैं। कृपया मेरा फ़ोन मिस्टर अरुण से जोड़ें। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका प्रश्न क्या है? नमस्ते डॉक्टर श्री विजय शर्मा, मुझे मेरी गैस्ट्रिक बीमारी की गंभीरता, उसके इलाज के बारे में बताएं। हाल में ही लगभग 3 महीने पहले मुझे एनोरेक्सिया, भूख लगने की अनुभूति हुई। कभी कभी खाना खाने के बाद मुझे उल्टी हो जाती है। मुझे अक्सर पेट में एपिगैस्ट्रिक दर्द होता है। दवा खरीदने के लिए फार्मेसी गया था लेकिन यह प्रभावी नहीं है। हाल में ही जब मुझे उल्टी हुई तो मैंने थोड़ा खून देखा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरुण जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपकी स्थिति के अनुसार आपको तीव्र गैस्ट्राइटिस हो सकता है। यह निदान अधिक सटीक हो सकता है यदि आप अपनी बीमारी की सीमा को देखने के लिए परीक्षा और एंडोस्कोपी के पास जाते हैं। यदि स्थिति हल्की है तो दवा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इस बीमारी के स्रोत को खत्म करना अभी भी उचित है। क्या आपको किसी उत्पाद से एलर्जी है, शराब पीते हैं या बीमारी के इलाज के लिए अन्य दवाओं का उपयोग करते हैं? इससे पहले काम की प्रकृति के कारण मैं लंबे समय तक शराब पीता था, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सका। हाल में ही मुझे पेट दर्द हुआ तो ऐसा लगा मैंने पूरी तरह से हार मान ली है। मुझे वेस्टिबुलर डिसऑर्डर है, इसलिए मैं दवा ले रहा हूँ। क्या उस दवा का उपयोग करना ठीक है डॉक्टर? इसलिए मेरा सुझाव है कि निकटतम सुविधा केंद्र पर एंडोस्कोपी कराएं। वेस्टिबुलर विकारों के लिए दवा साथ लाएं, यह देखने के लिए कि दवा की संरचना आपके शरीर को प्रभावित करती या नहीं। ध्यान रहे, शीघ्र और निश्चित उपचार रोग को दोबारा होने और दैनिक जीवन को प्रभावित करने से रोकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब मुझे सलाह देने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सलाह के लिए। तो डॉक्टर विजय शर्मा की सलाह पर हमने गैस्ट्रिक रोग के अप्रत्याशित नुकसान और खतरों को देखा। आपको या आपके किसी भी प्रियजन को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या पेट के क्षेत्र में लगातार धड़कन का महसूस होना, एनोरेक्सिया, अनिद्रा और मतली के लक्षण दिखाई देते हैं तो पेट दर्द के लक्षण वाले लोग जो मनमाने ढंग से घर में इलाज करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हमारी हॉटलाइन पे हम पे संपर्क कर सकते हैं। यथाशीघ्र सलाह दी जाएगी आप लोगों को और जांच के लिए भी हमारी हॉटलाइन पे नंबर है, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। रोगी की असावधानी और अज्ञानता को समझते हुए विशेषज्ञों की टीम ने पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बने उत्पादक बायोस्टमक पर शोध किया है जो पेट की बीमारियों के इलाज के लिए बेहद सौम्य और बेहद प्रभावी है। तुरंत दर्द से राहत देता है, खतरनाक पेट की जटिलताओं से मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। और अब आइए बायोस्टमक के बारे में
हम बायो स्टमक का प्रयोग किस तरह से करना है, वो पेट की समस्याओं को किस तरह से उनका समाधान करता है और रोगियों के लिए बायो स्टमक कैसे काम करता है, ये संपूर्ण जानकारी हम डॉक्टर अजय सिंह जी से सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर जी, क्या आप ये बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को कि बायो स्टमक के बारे में ऐसी जानकारियाँ जो श्रोताओं के लिए जानना अत्यधिक आवश्यक है? नमस्कार सभी को, मैं फार्मासिस्ट अजय सिंह। बायो स्टमक कुरकुरीन स्टमक पिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर्स का बहुत ही ट्रस्टेड और रिकमेंडेड प्रोडक्ट है सारे ही पेशेंट्स के लिए। ये प्रोडक्ट सच में एक ऐसा सपोर्टिव प्रोडक्ट है जो आपको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देता है। बायो स्टमक पिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सारे हर्बल उत्पाद हैं जो एकदम सेफ हैं और जो 100% आपको नेचुरल प्रोडक्ट से डिजीज़ से ट्रीटमेंट दी जाती है। इसमें सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जैसे कि कुरकुरीन पाउडर, फॉल्स जिनसेंग, हली लिकोराइस मेड फ्रॉम फ्रेश नेवोसिल कुरकुरीन। और ये प्रोडक्ट नेवोसिल कुरकुरीन कन्वर्ट करता है कुरकुरीन के नैनो मॉलिक्यूल्स को जो छोटे छोटे पार्ट में आपको अवेलेबल किए जाते हैं। ये 185 टाइम्स ज़्यादा अच्छे से आपका इलाज करते हैं जो कि रेगुलर फ्रेश टर्मरिक में पाया जाता है। ये कैप्सूल जेलेटिन कैप्सूल शेल में पाई जाती हैं और इसके अंदर आपको मिलेगा स्टार्च, लैक्टोज और दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे कि मैग्नीशियम स्टेराइड। बायो स्टमक पिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खाने में बहुत ही आसान है, इसकी इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से और जल्दी दिखता है। मैं ये सारे पेशेंट को रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए क्योंकि ये आपको बहुत सारे सिम्टम्स से बचाएगा जैसे कि गैस में कमी होना, जो भी सिम्टम जो आपके पेट दर्द से जुड़े हुए हैं, दिल की जलन, गैस्ट्रिक एसिड, लिमिटेशन रिफ्लक्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और ब्लोटिंग जैसे जितने भी सिम्टम हैं और डिजीज़ हैं उनको कम करता है। और मैं कहना चाहूँगा ये प्रोडक्ट आपकी स्वास्थ्य में अच्छा बढ़ावा देता है, पेट के ट्यूमर को रिस्क को कम करता है और उसको बहुत स्लो डाउन भी कर देता है। इसी के साथ साथ इसमें जो आपकी एजिंग की प्रोसेस है उसको भी ये बहुत कम कर देता है। ये आपके सारे घावों को जल्दी से भरता है और पेट के अल्सर को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। पेट का अल्सर इससे कम होता है, लिवर के सारे प्रॉब्लम भी ये बचाता है और ये आपकी बॉडी की शक्ति को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को भी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्वस्थ और पिंक करता है। ये इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि आपको कीमोथेरेपी में पाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट स्पेशली GMP इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली फैक्ट्री में बनाया गया है। इसके सारे उत्पाद नेचुरल हैं और इसका आउटपुट एकदम स्ट्रिक्टली डॉक्टर्स और एक्सपर्ट और सारे रिसर्चर के कंट्रोल में बनाया गया है। इस प्रोडक्ट का रीज़नेबल प्राइस है और ये प्रोडक्ट सारे पेशेंट्स जो स्टमक और पेट दर्द से जुड़े हुए हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। जितना मैं जानता हूँ ये प्रोडक्ट सारे क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इजी टू अवेलेबल और कॉस्ट बचाते हुए आपके जेब पे भी भारी नहीं पड़ता है। ये प्रोडक्ट बहुत ही वर्दी प्रोडक्ट है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अभी तक सारे पेशेंट से पॉजिटिव फीडबैक इस प्रोडक्ट बायो स्टमक के बारे में सुने हैं।